मैं तो समझता हूँ कि इस देश में ये इंटरव्यू तो सिविल सर्विसेज में भी बंद होना चाहिए और सब जगह बंद होना चाहिए और सिर्फ लिखित परीक्षा से चयन होना चाहिए। देश के विश्वविद्यालयों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तमाम वैज्ञानिक संस्थान हैं, तमाम शोध संस्थान हैं, जहाँ शुद्ध रूप से एकेडमिक आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर ये जो चयन हो रहा है, ये टोटली फ्रॉड चयन है। ये प्रतिभाशाली युवाओं के साथ एकदम से अन्याय है। हमने कई लोगों से प्रश्न किया कि भाई उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा की सरकार लंबे समय तक रही। आप बहुत ये न सब चिल्ला रहे हो कि नॉट फाउंड सुटेबल। हमने कहा केंद्र पर तो आपका जोर नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, ये तो प्राविधान आप कर सकते थे ना। जैसा कि सर आपने कहा यूनिवर्सिटियों की बात करी, कुछ जगह इंटरव्यू के लिए, कुछ जगह लिखित परीक्षा है। आप इंटरव्यू जो यूनिवर्सिटियों में ये प्रोफेसरों की भर्ती होती है, आपकी नज़रों में किस तरह से हो ये एकदम तब फ्रॉड है, फ्रॉड। दिस इज 100% फ्रॉड। हुँ, भाई आप ये बताइए, जब आईएएस की परीक्षा आप ले रहे हैं जो देश चलाएगा, हाँ, और आईएएस से सिलेक्टेड मैं दसियों अधिकारी आप गूगल पर सर्च करिए या मिल जाएंगे पूरे देश से, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए वहीं प्रोफेसर हो गए। तो देखिए, प्रोफेसर होने के लिए क्या चाहिए? आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो वो तो जब आप लिखित परीक्षा देंगे तब भी कम्युनिकेशन स्किल आपकी उस परीक्षा से स्पष्ट हो जाता है ना। आपके अंदर विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, वो भी उससे स्पष्ट होना चाहिए, हो जाता है। आपके पास सब्जेक्ट मैटर सुस्पष्ट उसकी जान, वो भी लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा से बड़ा तो कोई ज्ञान का, पर्सनालिटी का, आपकी मानसिक क्षमता का, आपके विश्लेषण क्षमता का, आपके संवाद की क्षमता का, आपके कम्युनिकेशन की क्षमता, इससे बड़ा कोई और माध्यम हो ही नहीं सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि इस देश में ये इंटरव्यू तो सिविल सर्विसेज में भी बंद होना चाहिए और सब जगह बंद होना चाहिए और सिर्फ लिखित परीक्षा से चयन होना चाहिए। आप ये अलग बात है, लिखित परीक्षा 2 स्टेप्स में कर दीजिए, हो भी रहे हैं। जैसे एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, आपने छाट दिया उसमें, फिर जो पास किए उनकी लिखित परीक्षा ले लिए। तो पूरे देश के विश्वविद्यालयों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तमाम वैज्ञानिक संस्थान हैं, तमाम शोध संस्थान हैं, जहाँ शुद्ध रूप से एकेडमिक आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर ये जो चयन हो रहा है, ये टोटली फ्रॉड चयन है। ये प्रतिभाशाली युवाओं के साथ एकदम से अन्याय है और एकदम से आप समझिए कि उनके साथ भेदभाव करना हुआ। वो युवा जिनका कोई रिश्तेदार सत्ता में नहीं है, जिनका रिश्तेदार वाइस चांसलर है, जिनका रिश्तेदार पहले से प्रोफेसर नहीं है, तो वो युवा तो कितने भी प्रतिभाशाली हों, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन वही लाख टके का प्रश्न है, कौन करेगा? हाँ, ये तो चाहते हैं ये सिस्टम बना रहे। जैसे हमने कई लोगों से प्रश्न किया कि भाई उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा की सरकार लंबे समय तक रही। आप बहुत ये न सब चिल्ला रहे हो कि नॉट फाउंड सुटेबल। हमने कहा केंद्र पर तो आपका जोर नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, ये तो प्राविधान आप कर सकते थे ना। हाँ, आपने क्यों नहीं प्राविधान किया? क्योंकि आप सिस्टम का जो त्रुटियां हैं, जो सिस्टम में कमी है, जहां सिस्टम में छेद है, उसी छेद से, उसी अव्यवस्था से, उसी कमी से आप अपने लोगों को भी लाभ देना चाहते हैं। आप सोच रहे हो भाई चलो छोड़ो, हम अगले 5 साल में आएंगे, सबको भर्ती कर लेंगे। तो यहाँ किसी के अंदर न्यायपूर्ण काम करने की दृष्टि नहीं है, बल्कि ये है कि यह अन्यायपूर्ण स्थिति बनी रहे ताकि हम भी सत्ता में आए तो वही लाभ उठाएं। तो ये एक बड़े व्यापक परिवर्तन की ज़रूरत है। इसमें युवाओं को समझना पड़ेगा, एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति विकसित करनी पड़ेगी
और अभी दुर्भाग्य है कि इस देश में भाई सत्ता का चरित्र, भाई सत्ता के लोग ही तो परीक्षा करा रहे हैं। जब सत्ता का चरित्र ही सामंती है, सत्ता का चरित्र ही अन्यायपूर्ण है, सत्ता का चरित्र ही जातिवादी है, सत्ता का चरित्र ही परिवारवादी है, सत्ता का चरित्र ही सामंती है कि चंद लोगों को लाभ देना चाहते हैं, चंद लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं, तो आप कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? इसलिए इस देश में आ, ये तो कहिए कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा समूह है, तो दबाव बन जाता है। अब दबाव तो वहीं बनता है ना जहाँ जानकारी आ जाती है, और जहाँ जानकारी नहीं आती वहाँ कोई दबाव नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी की भर्ती में खुलेआम, यानी खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है, किसी को कोई आपत्ति है? बस बाकी सब मंच से चिल्ला रहे हैं कि पंचो या नशा हो रहा है, अब पंचो ये आएंगे तो वही काम करेंगे। इसलिए ये एक गंभीर विषय है। इसमें राजनीति, सत्ता का चरित्र, किन लोगों की सत्ता है, क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर युवाओं को उस पर भी सोचना पड़ेगा। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बेचारे, वो तो परीक्षा की तैयारी करें। तमाम युवा हैं जो नौकरियों में आ गए हैं, तमाम युवा ऐसे हैं जो सरकारी सिस्टम में नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो तो सोच सकते हैं ना अपने बाकी भाई बंधुओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है। जब तक आप स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे तब तक स्वच्छ, स्वस्थ सत्ता नहीं होगी, और जब तक स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी सत्ता नहीं होगी ये चीजें होती रहेंगी। आप ज्यादा हो हल्ला करोगे, थोड़ा समाधान निकल आएगा, दो चार लोगों को लगेगा कि इनको दंडित कर दिया गया, फिर पता चला कि दंड से ज्यादा उनको 6 महीने बाद पुरस्कार मिल गया। हाँ, वो आप लोगों ने सुना हमारे साथ से कपिल सर ने कहा कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं के जिसका जो मुखिया है, परीक्षा कराने वाला, वो मुखिया एक पॉलिटिकल पर्सन है, वो प्रशासनिक अधिकारी है। उस प्रशासनिक अधिकारी होगा तो इसको समझ होती कि परीक्षा कैसे कराई जाती और परीक्षा किस तरह से व्यवस्थित तरीके से कराई जाएगी। यूनिवर्सिटियों में जो इंटरव्यू हो रहे हैं या और भी परीक्षाओं में इंटरव्यू हो रहे हैं, जब लिखित परीक्षा वो पास करके आ रहा है, उसकी सारी लिखित परीक्षा सारे उसके दिमाग की हर तरह की उसकी जानकारी वहाँ स्पष्ट हो जाती है, तो फिर इंटरव्यू कराने का कोई मकसद नहीं रहता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसको करेगा कौन? करेगा वही जिनको करना होगा। अब करने की नियत किनकी है ये आप लोगों को देखना है। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेके आप हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।